Hello dear student, welcome to our YouTube channel Economics Study Point। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा एग्जामिनेशन आस्क क्वेश्चन, टर्म एग्जामिनेशन आस्क क्वेश्चन फॉर कोर्स कोड ABC 001/101। एक्चुअली ये क्वेश्चन 101 में आया है और ये क्वेश्चन रिलेटेड है कॉर्नो इक्विलिब्रियम एंड रिएक्शन फंक्शन। आप क्वेश्चन देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन करें रिएक्शन फंक्शन ऑफ टू फॉर्म 1 and 2 फेसिंग द इंडस्ट्री डिमांड फंक्शन गिवन बाय P इक्वल टू 100 माइनस Q। ठीक है, assume that each firm faces a variable cost of 25 rupees with no fixed cost. Also solve for Carnot equilibrium। तो इस क्वेश्चन में दो चीज आपको निकालना पड़ेगा या दो चीज हम सीखेंगे इस वीडियो में। पहला है रिएक्शन फंक्शन को कैसे हम निकालेंगे विद द गिवन इंडस्ट्रीज डिमांड फंक्शन। दूसरा बात है कार्नोट इक्विलिब्रियम कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड होगा, वो दो चीज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अब मैं शुरू करता हूं सॉल्यूशन। तो जो हमारा दिया गया इंडस्ट्रीज डिमांड फंक्शन, इंडस्ट्रीज डिमांड फंक्शन क्या है, दोनों फॉर्म का जो मिला देते हैं वो इंडस्ट्रीज होता है। वो दिया गया है P इक्वल टू 100 माइनस Q, जहां Q डिनोटिंग कर रहा है इंडस्ट्रीज का आउटपुट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ है, वेयर Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यानी इंडस्ट्रीज में दोनों फर्म के आउटपुट को अगर हम जोड़ देंगे तो वो इंडस्ट्रीज का आउटपुट हो गया। तो यहाँ पर इसका P अगर हम Q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 100 माइनस Q का वैल्यू क्या हो गया, Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस Q1 Q2। ठीक है, ये P निकल गया। अब हमें क्या करना है, पहले प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 1 and 2 निकालनी है। तो उससे पहले एक चीज और यहाँ पर है, जो कॉस्ट दिया गया है वो वेरिएबल कॉस्ट है। ये टोटल कॉस्ट हम डिनोट कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट में क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट होता है, लेकिन हमारा फिक्स्ड कॉस्ट तो 0 है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है 25 रुपीज। और वेरिएबल कॉस्ट को जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं विच इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट दैट इज द Q। ठीक है, तो अगर हम कॉस्ट फंक्शन अगर हम फॉर्म 1 का हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो फंक्शन Q1 का होगा, और कॉस्ट फंक्शन फॉर फॉर्म 2 को हमको लिखना होगा तो 25 Q2। ठीक है, क्योंकि और इसमें आप अगर 0 जोड़ दोगे फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रिजल्ट होगा। ठीक है, तो दो कॉस्ट फंक्शन है। अब हमारे पास क्या है, प्रॉफिट फंक्शन निकालने की चैलेंज है। तो प्रॉफिट फंक्शन पाई 1 से हम डिनोट करते हैं, प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करते हैं। जब पाई 1 है इसका मतलब है प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, P इंटू Q1 माइनस C1। अब P क्या दिया गया है, ये दिया गया है, ये वाला P हम लोगों ने भी निकाला, तो ये लिख देना है 100 माइनस Q1 माइनस Q2 इंटू Q1 माइनस C1 क्या है 25 Q1। ठीक है, अब इसको क्यूब से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रेक करेंगे। 100 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q1 Q2 माइनस 25 Q1। अब कुछ हो सकता है तो वो हम काम करेंगे। पहला क्या काम कर सकते हैं, ये 100 Q1 माइनस 25 Q1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 75 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q1 Q2। ये हमने प्रॉफिट फंक्शन निकाला फॉर्म 1 का। ठीक है, अब इसी तरह हमको प्रॉफिट फंक्शन फॉर्म 2 का निकालना पड़ेगा, जो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। पाई 2 हम जब कहेंगे तो प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 2।
अब यहाँ p को हम क्यूब टूब से गुना करेंगे, tr हो जाएगा ये माइनस c2। p का वैल्यू क्या हम लोगों ने निकाला 100 माइनस Q1 क्यूब टूब, Q1 माइनस क्यूब टूब इंटू क्यूब टूब माइनस C2 का वैल्यू 25 क्यूब टूब। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 क्यूब टूब माइनस Q1 क्यूब टूब माइनस क्यूब टूब स्क्वायर माइनस 25 क्यूब टूब। ठीक है, अब यहाँ भी उसी तरह 100 क्यूब टूब माइनस 25 क्यूब टूब सब्ट्रैक्ट होकर 75 क्यूब टूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस Q1 क्यूब टूब माइनस क्यूब टूब स्क्वायर, ये निकल गया हमारा प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 2। तो दो प्रॉफिट फंक्शन हम लोगों ने निकाला, उसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। π1 इक्वल टू 75 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q1 क्यूब टूब। ये प्रॉफिट फंक्शन फॉर्म 1 का है, 2 का अभी हम लोगों ने निकाला 75 क्यूब टूब माइनस Q1 क्यूब टूब माइनस क्यूब टूब स्क्वायर। अब जैसे ही हम लोग प्रॉफिट फंक्शन निकाल लेंगे दोनों फॉर्म का, तो दूसरा जो स्टेप है इसको हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन FOC के अंतर्गत रखेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट अंडर कॉर्नो इक्विलिब्रियम। तो वो हम लोग करने जा रहे हैं FOC अंडर कॉर्नो इक्विलिब्रियम। इसको फ्रेंच वर्ड है, इसको हम कॉर्नोट ना पढ़ के कॉर्नो पढ़ा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉफिट फंक्शन जो फॉर्म 1 का है उसको डेरिवेटिव लेंगे उसके आउटपुट यानी Q1 के रिस्पेक्ट में और सेट करेंगे इक्वल टू 0। और π1 बराबर क्या है भाई, वो हम लोग निकाले हैं 75 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q1 क्यूब टूब, ये है। अब इसकी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, Q1 का, और उसको सेट करेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो 75 आ जाएगा माइनस 2Q1 माइनस क्यूब टूब इक्वल टू 0। अब इसमें ये दोनों टर्म जो माइनस में है उसको RHS साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो 75 इक्वल टू 2Q1 प्लस क्यूब टूब, ये होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2Q1 प्लस क्यूब टूब इक्वल टू 75। अब इसको सॉल्व करना है Q1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम फॉर्म 1 का प्रॉफिट फंक्शन का डेरिवेटिव लिए हैं। तो ये लिख सकते हैं 2Q1 इक्वल टू 75, और ये प्लस से जो क्यूब टूब है इधर जाके माइनस क्यूब टूब हो जाएगा। अब फिर क्या, Q1 तो इक्वल टू 75 पाई 2 माइनस क्यूब टूब पाई 2। ये जो हम लोगों ने निकाल लिया, इसी को हम लोग रिएक्शन फंक्शन कहेंगे फॉर्म 1 का। ठीक है, ये क्या है, फॉर्म 1 रिएक्शन फंक्शन। अब फॉर्म 1 का रिएक्शन फंक्शन कैसे निकाला जाता है वो हम लोगों ने देख लिया। अब इसी तरह हम दूसरा बात फॉर्म का निकालेंगे, जो π2 इक्वल टू क्या है भाई, 75 क्यूब टूब माइनस Q1 क्यूब टूब माइनस क्यूब टूब स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा फॉर्म का आया। तो इसका हम उसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे क्यूब टूब के रिस्पेक्ट में और इसको सेट करेंगे इक्वल टू 0। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और उसको जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट थिंग को इक्वल करेंगे 0 को। तो यहाँ 75 आ रहा है,
ठीक है, माइनस Q1 आएगा -2 क्यूब 2 इक्वल टू 0। उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे Q2 के लिए, तो ये 75 इधर रह जाएगा, ये दोनों जाकर उधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या करना है, Q1 प्लस 2 Q2 इक्वल टू 75। जस्ट हम इधर वाला टर्म को इधर लिख दिया ये। अब इसको Q2 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, तो 75 हो जाएगा, ये प्लस Q1 जाकर उधर माइनस Q1 हो जाएगा। अब Q2 इक्वल टू हो जाएगा 75/2 माइनस Q1/2। तो ये जो निकल गया, ये फॉर्म 2 का रिएक्शन फंक्शन, फॉर्म 2 रिएक्शन फंक्शन। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का था कि आपको रिएक्शन फंक्शन फाइंड आउट करना था, मैंने दोनों का रिएक्शन फंक्शन को निकाल लिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि ऑल्सो सॉल्व फॉर द कॉर्नर इक्विलिब्रियम, तो मैं वो भी करता हूँ। तो Q1 आगे रिएक्शन फंक्शन के ही आधार पर हम कॉर्नर इक्विलिब्रियम को सॉल्व करेंगे। 75/2 माइनस Q2/2, और इसका आया है Q2 इक्वल टू 75/2 माइनस Q1/2। ये दो रिएक्शन फंक्शन जो हम लोगों ने भी निकाला है, इसी के आधार पर हम कॉर्नर इक्विलिब्रियम को आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा वो है, आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा रिएक्शन फंक्शन फॉर्म 2 का इन फॉर्म 1 के रिएक्शन फंक्शन में। ठीक है, अब यहाँ आसानी से हम लोग देख सकते हैं। फॉर्म 1 का जो रिएक्शन फंक्शन आया Q1 इक्वल टू क्या आया भाई, 75/2 माइनस Q2/2। एक्चुअल में रिएक्शन फंक्शन होता है क्या, डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट और आउटपुट फॉर, तो जो फॉर्म है फॉर्म 1 आप कहो, और जो फॉर्म 1 सोचता है कि कितना अमाउंट में उसका कंपटीटर प्रोड्यूस करेगा आउटपुट, इसीलिए Q1 इज द फंक्शन ऑफ Q2 में दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज को स्मार्टली हम ये कर सकते हैं, 75/2 लिख सकते हैं इसको। अब इसको -1/2 टाइम्स Q2 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करना है, Q1 इक्वल टू 75/2 माइनस 1/2, और ये Q2 जो है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जो रिएक्शन फंक्शन फॉर्म 2 हमने निकाला 75/2 माइनस Q1/2 ये आएगा। अब यहाँ क्या करना है, सॉल्व करना है Q1 के लिए। Q1 इक्वल टू 75/2 माइनस 75, 2 2 या 4, माइनस नहीं, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, Q1/4। एक बार देखेंगे, 2 से करेंगे तो 75/4 माइनस इंटू माइनस प्लस Q1/2। अब ये जो Q1 इधर आया, Q1 माइनस इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस Q1/4 होगा, और इधर आप 4 एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 150 हो जाएगा, -70 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम यहाँ लेंगे, 4Q1 माइनस Q1 इक्वल टू 75/4। अब यहाँ घटकर क्या होगा, 3Q1/4 इक्वल टू 75/4। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगा 4
4 3 जा 12 Q1 और इधर हो जाएगा 75 4 जा 300, या आपको इसी तरह रखो 75 इंटू 4, कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। 75 इंटू 4 बाय 75 इंटू 4 बाय 12, ये होगा। अब इसको 3 से करेंगे, 4 3 जा 12 और इसको 25 3 जा 75, तो Q1 का हम लोगों ने जो वैल्यू निकाल लिया वो 75 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह Q2 का हम वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, जो रिएक्शन फंक्शन है क्या है उसका 75/2 माइनस Q1/2। अभी हम लोगों ने जस्ट Q1 का वैल्यू जो निकाला है वो रख दो यहाँ पर 25 आया, तो 25/2 एलसीएम लेंगे तो दोनों का 2 ही नीचे 2 ही होगा। 75 माइनस 25 इक्वल टू 50/2 यानी 25। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट फॉर फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 अंडर द कॉर्नो इक्विलिब्रियम इक्वल टू 25 हम लोगों ने निकाला, यही कॉर्नो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन हुआ इसका। अब आप रिएक्शन फंक्शन को ग्राफ में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कभी पूछा तो नहीं है लेकिन कभी पूछ दे तो आप आराम से बना सकते हो। अब एक एक फॉर्म के बारे में देखेंगे, तो जो रिएक्शन फंक्शन है वही माइंड है निकालना है इसमें, तो रिएक्शन फंक्शन के बल पर हम आराम से ग्राफ में इसको ट्रांसलेट कर देंगे। और दोनों का इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या आया था, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 25 यूनिट आउटपुट आया था, याद रखिएगा। ये रिएक्शन फंक्शन ग्राफ में भी झलकेगा। अब यहाँ पर आपको एक काम करना है, अगर हम एट Q2 इक्वल टू 0 तो Q1 का वैल्यू क्या होगा, हम थोड़ा से बताइए। तो ये 75/2 यानी 75/2 का यानी 37.5 होगा इसका वैल्यू। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, ये होगा। अब इसको हम इसी चीज को Q1 को अगर 0 कर देंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 75/2 माइनस Q2/2, तो ये इधर कर दो Q2/2 इक्वल टू 75/2। ठीक है, ये नीचे वाला कट जाएगा, इक्वल में है तो ये 75 होगा। ठीक है, तो एक ग्राफ यहाँ खींचते जाओ। यहाँ मैं Q1 लिया, यहाँ Q2 लिया, एक रॉ हम ग्राफ खींच रहे हैं। ठीक है, जब Q1 75 है तो 25 का गैप में लेंगे, 25 50 75 100। हाँ, हो गया। अब Q1 का वैल्यू रिएक्शन फंक्शन अगर हम इसको 0 कर देते हैं और Q2 को अगर हम 0 कर देते हैं तो Q1 इक्वल टू कितना होता है 37.5, तो यहाँ लगभग 37.5, और ये जब 0 होता है Q1 तो इसका आता है कट के 75, तो यहाँ चला गया। ये जो लाइन हमने खींचा ये आपका हो गया फॉर्म 1 का रिएक्शन फंक्शन। अब उसी तरह फॉर्म 2 का भी रिएक्शन फंक्शन को हम आसानी से निकाल लेंगे, तो यहीं पर करते हैं। अगर Q2 का वैल्यू Q2 इक्वल Q1 को पहले 0 कर देंगे तो इसका 37.5 आएगा। ठीक है, इसको 0 करेंगे तो इतना तो 37.5 आएगा, तो Q2 इक्वल टू 37.5। ये यहाँ लिए तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा 37.5, आप ग्राफ में देखोगे ये रह गया। दूसरा, अब Q2 का वैल्यू इसको 0 कर देंगे तो क्या होगा, तो ये इधर जाकर Q1/2 75/2। ठीक है, तो ये आ रहा है 75।
यहाँ आ गया, इस तरह यहाँ मिला दिया। तो ये हो गया फॉर्म 2 का रिएक्शन फंक्शन। जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है उसी को हम कॉर्नो इक्विलिब्रियम कहते हैं। और उसका वैल्यू आप देख सकते हो एग्जैक्टली ग्राफ में 25 आ रहा है, मतलब हमारा तो रॉ है, खींचे थे, आप ग्राफ में देखोगे तो वो है। तो यही रिएक्शन फंक्शन है। मैंने रिएक्शन फंक्शन निकालने का तरीका बतलाया इस वीडियो में, कैसे कॉर्नो का इक्विलिब्रियम होगा दोनों फॉर्म के लिए, तो मैंने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, और तीसरा ग्राफ में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल इट। जय हिंद।